आइए हम और आप इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? What's the biggest happened in our life in this universe? पैसा चोरी हो गया, हेल्थ खराब हो गया, ये कोई बहुत बड़े दुख नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। श्रीमद् भागवत ग्रंथ मेक योर करेक्टर। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं हमें चरित्रवान कैसे बनना चाहिए। आज संसार में एक दुख नहीं, तमाम दुख हैं, और उन दुखों को मिटाने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता, कहां कहां नहीं भटकता, कहां कहां सर नहीं पटकता, हर जगह जाके अपना सर पटकता है, प्राप्त नहीं होता। भागवत में एक सूत्र है, जिस समय भक्ति महारानी दुखी होती हैं, देवर्षि नारद के सामने जाकर बैठती हैं, उस समय श्री देवर्षि नारद कहते हैं श्री कृष्ण चराम्बुजम, श्री कृष्ण चरणाम्बुजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण चरणाम्बुजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, तुम्हारा हर दुख दूर चल हो जाएगा। कब होगा? बोले जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करोगे। आज हम लोग यही प्रॉब्लम में हैं, दुनिया की हर चीज का स्मरण करते हैं, पर भगवान के नाम का और भगवान के चरणों का स्मरण हम नहीं करते, इसलिए दुख घटते नहीं बढ़ते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, भगवान से बड़ी सुपर पावर ब्रह्मांड में कोई नहीं है क्या? अगर कोई कहे कि मेरे पास ये शक्ति है, अगर कोई कहे कि मेरे पास ये गंडा है, अगर कोई कहे मेरे पास ये गोला है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो सीमित है ना। जवाब दो, सीमित है ना। उसके बाद तो उन पर और कुछ नहीं है ना। बोलो हाँ या ना। और मेरे कृष्ण के पास क्या नहीं है? तमाम गंडा उन पे, तमाम गोली उन पे, तमाम बम उन पे, तमाम परमाणु बम उन पे। उन्हें कोई परमाणु चलाने के लिए तोप की जरूरत नहीं होती है, हल्की सी हवा चला देते कोरोना की, तमाम लोग निकल जाते हैं। ये इससे बड़ा परमाणु मिलेगा तुम्हें? भाई परमाणु तो वहां असर करता है जहां पर गिरा दिया जाए, तो वहां की आने वाली एक दो पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। और ठाकुर जी ने कोरोना का परमाणु चलाया, दुनिया भर में फैल गया। फैला कि नहीं? बच गए हम और आप भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय। तो कहने का अभिप्राय क्या है? वो सर्वशक्ति संपन्न है। श्री कृष्ण सर्वशक्ति संपन्न है। इफ यू वॉन्ट टू सेव योर सेल्फ, योर फैमिली एंड योर सोसाइटी, don't forget the name of Lord Krishna, because he is a super power. उनसे बड़ा सुपर पावर कोई है ही नहीं। उन्हीं को कहते हैं सर्वशक्ति संपन्न। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कृष्ण की कृपा से प्रकट न होती हो। इसलिए हे मनुष्यों, संसार के दुखों को मिटाने के लिए, संसार के दुख कोई बहुत बड़े नहीं है कि पैसा खत्म हो गया, बालक नहीं है, बालक दुखी है, पढ़ते नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही है, ये सब झंझट है।
ये तो चलता ही रहेगा जब तक संसार रहेगा। सबसे बड़ा दुख है भवसागर में डूबना। बार बार जन्म लो, बार बार मरो। बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, अगेन एंड अगेन। मरो जन्म लो, मरो जन्म लो, मरो जन्म लो। ये कहां से आवा रही है इसमें? तो बंद कर दो जहां से आवा रही। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, इसी से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन है। कल आप लोगों ने श्रवण किया भागवत का महात्म क्या है। ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया। धुंधकारी जो मरने के बाद में प्रेत बन गया था, उसका भी कल्याण हो गया। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने। ये भागवत ग्रंथ धन्य है जिसने प्रेत का भी कल्याण कर दिया। अच्छा देखो, जब धुंधकारी मरा तो प्रेत बना, तो उसने गोकर्ण जी से अपने मुक्ति के लिए याचना की, मुझे मुक्त कर दीजिए, कोई उपाय कीजिए। अब मुक्त होंगे कैसे? कैसे मुक्त होंगे? तो उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत इनको सुनाओ। तो जब श्रीमद् भागवत गोकर्ण जी महाराज अनुष्ठान करने लगे, तो एक बात को समझे, भूत प्रेत के शरीर तो होता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं, सब बेकार की बात है, ये झूठ है, होते हैं। और जो ये कहते भूत प्रेत नहीं होते, वो खुद नहीं जानते, पूरा उनको ज्ञान नहीं है। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो हनुमान चालीसा में कैसे लिखा रहता? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। और गजब की बात तो ये, जो हर बार हर एक आदमी जो हनुमान चालीसा करता है वो जरूर कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते कुछ भी। फिर तुलसीदास जी के वचन पे विश्वास नहीं, झूठ बोल रहे हो। और की तो बात छोड़िए, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, शिव महापुराण में भी पिशाच का वर्णन है। पिशाच का वर्णन है। जो शिव पुराण को सुनने से उस पिशाच का कल्याण हुआ। और भागवत में धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते? और भूत प्रेत बनते कौन है? जिनकी अकाल मृत्यु होती है। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जिनकी अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु कैसी? कैसी? सर्प के डसने से हो जाए, अग्नि के जलने से हो जाए, नदी में बहने से, डूबने से हो जाए। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं जहर वहर पी पाके। कई लोग ऊपर मंजिल से कूद जाते हैं। वो क्या है? अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु होने के बाद शेष जीवन उन्हें भूत प्रेत के साथ बिताना पड़ता है, भूत योनि में बिताना पड़ता है। तब तक उनकी गति नहीं होती। समझ गए? धुंधकारी मारा गया था, मरा नहीं था, वो मारा गया था। जलती हुई लकड़ियां लेकर उन स्त्रियों ने उसको बांध लिया था और उससे मार लगाई थी उसको। वो मर गया। मरने के बाद प्रेत बना। और जब प्रेत बन गया तब श्री सुखदेव जी महाराज, गोकर्ण जी महाराज से कहा कि हमारा कल्याण कुछ हो, ऐसा कुछ करिए। तब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सूर्य भगवान के कहने से निश्चय किया। अब प्रेत आके बैठेगा कैसे? उसके तो शरीर है ही नहीं। आपने देखा होगा जब भी भूत प्रेत आते हैं दूसरे के शरीर में आते हैं। देखा है कि नहीं? वो यूं 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 करते हुए, वो है मैं ऊपर लाऊं, है? देखा है? और कई तो बड़े ढीठ होते हैं जो कहते काय को आए हो या लेके जाऊंगो, ते बाप को राजा ले जाएगा। आते हैं सब पे। प्रेत का शरीर नहीं होता, पर वो प्रेत बांस में आके बैठा। कहां के बैठा? बांस में, जिसमें 7 गांठ थी। और सप्ताह श्रीमद् भागवत सुनकर जैसे जैसे एक एक दिन की कथा पूरी होती गई, वैसे वैसे एक एक गांठ फटती गई।
और जैसे ही 7 दिन पूरे हुए उस बांस के 2 पल्ले हुए, और 2 पल्ले जब हो गए उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वो राक्षस नहीं लग रहा था, वो भूत नहीं लग रहा था, वो पिशाच नहीं लग रहा था, तो बोले वो देवता लग रहा था, देवतुल्य उसका अंग था। उसे देखकर सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि ये तो कोई देवता है, कोई देव पुरुष है। तो कहा नहीं नहीं, मेरे हाथ मत जोड़ो, मैं तो महापापी हूं, मैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुन के मेरा कल्याण हो गया। और एक बात जानते हो, उस धुंधकारी को लेने के लिए प्रेत आया, विमान आया धुंधकारी को लेने, विमान आकाश से विमान आया, देवलोक से विमान आया, और उस विमान में बैठकर धुंधकारी जो प्रेत था, जो पापी था, जुआरी था, वैश्यागामी था, चोर था, उसे लेने के लिए विमान आया भागवत सुनने के बाद। ये प्रसंग तो बड़ा है, हो चुका कल, सूक्ष्म में कल कहा था। आज हम इसकी एक बात बताना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। 7वें दिन विमान आया और उस विमान में बैठकर धुंधकारी प्रभु के धाम गया भागवत सुनने के बाद। आप कहेंगे सब, आप लोग तो नहीं कहेंगे, आप लोग तो श्रद्धावान हैं, आप लोगों को तो विश्वास होगा भगवान पर जो नास्तिक लोग हैं वो ये कहेंगे सब झूठ बोलते हैं, ये कहीं विमान नहीं आता। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहां पर अटल जी बैठे हैं आगरा से। 2007 में इनकी माताजी को लेने के लिए भी विमान आया था भागवत कथा में 7वें दिन, और ये बैठे हैं, हम इनके आगे कह रहे हैं अटल जी थोड़े खड़े हो जाइए आप। इनकी माताजी 7वें दिन विमान में बैठकर गई हैं। आई एम नॉट सेइंग लाइंग, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। सन था 2007, तारीख तुम्हें याद होगी, हमें याद नहीं। 26 अगस्त, लो 26 अगस्त 2007 की बात हम बता रहे हैं, बैठ जाओ। इनकी माताजी ने जिद करके कथा सुनी, कथा करवाई। ये बनिया लोग थोड़े होते हैं ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो सत्यनारायणी कथा नहीं होती, वो जो आपने सुनी थी, सुनी नहीं? उस सेठ जी से वो पत्नी कहती थी, अरे सत्यनारायण की कथा करा लो, व्रत कर लो। अरे बोले छोरी ने और बड़ी है जान दे, अरे अब तो करा लो। फिर बोले नहीं ब्याह है जान दे जब करेंगे, है ना। ये बनिया लोग थोड़ा टालते रहते हैं, तब तक टालते जब तक टल जाए। तो इनकी माँ भी जिद कर रही थी, तो उन्होंने एक शब्द कह दिया था इनसे, अरे तू कथा तो करवाओगे पर हम मर जाएंगे तब करवाओगे। इस शब्द को, ये अपनी माँ को इतना प्रेम करते होंगे तो इन्होंने उस बात को माना। कथा मात्र 20-25 दिन पहले 15 दिन पहले निश्चित हुआ, और 15 दिन पहले कथा निश्चित हुई, और कथा के 7 दिन के लिए 7 जोड़े लेके आई अपने लिए। हमारे लिए एक भी जोड़ा नहीं लाई थी, अपने लिए 7 साड़ी लेकर आई थी वो, और 7 नई साड़ी पहनी उन्होंने 7वें दिन। और जब 7वें दिन कथा पूरी हुई तो भजन में नृत्य करते 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 उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। और जब इनकी पत्नियों ने और उनकी बहुओं ने जब कहा कि अरे माता जी गर्मी लग रही है बैठ जाओ, तो जानती हो उन्होंने क्या कहा? जानते हो उन्होंने एक शब्द कहा था, मेरे लिए रोना मत, मुझे लेने के लिए डोला आया है। यह शब्द था उनका, मुझे लेने के लिए डोला आया है। और उसी कथा पंडाल में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, नृत्य करते करते। और वो सौभाग्य हमारा था कि वो कथा हमने कही। और उसी दिन कथा पूरी हुई, उसी दिन वो उनकी यात्रा, जीवन यात्रा। अब बताओ 20 दिन पहले उन्हें पता था क्या? बोलिए, पता था? पर उन्होंने 20 दिन अपनी मृत्यु को कितना सुंदर बना लिया। हम तो कह रहे राजा परीक्षित को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी मृत्यु के लिए भागवत के बाद, माता जी को नहीं करनी पड़ी।